कि मैं थाने और तहसील पर कब्जे की बात कर रही हूँ। तहसीलदार भी नहीं आ रहे हैं, थाने के कर्मचारी भी नहीं आ रहे हैं, आला अधिकारी भी नहीं आ रहे। काम कैसे हो रहा है? सबसे बड़ी बात ये है, अधिकारियों से मिले, अधिकारी झूठ बोलते रहे, तहसीलदार ने वहाँ के झूठ बोली। तो ऑन रिकॉर्ड बात आई तो 51% से लेकर के 76% तक खराबा उसके अंदर आया। वहाँ भी उन्हें झूठ बोली कि आपको एक हफ्ते में मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन 15 दिन के बाद भी कोई मुआवजा नहीं मिला। आज 3 महीने हो चुके हैं। 8 दिन हो गए हैं आपको थाने और तहसील के ऊपर जो है कब्जा किए हुए। असर पड़ा है अभी तक कुछ? लोग हैं बेशरम लोग, इनको शर्म नहीं आती। मुकदमे दर्ज किए जाते हैं बदले की भावना से और हमारे को डराने के लिए, धमकाने के लिए। SC ST के 307 के और 326 के खतरनाक धाराओं के हमारे ऊपर, किसान भाइयों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। हॉस्पिटल में इलाज चल के एक किसान के ऊपर 1 लाख रुपए। वो बनवारी लाल नायरा जिंदगी और मौत के बीच में, बुढ़ाक पांडोड़ी उसका काम है। ये सतबीर रोहिल हमारा शहरी प्रधान, इसका भिवानी रोहिला काम है। 50,000 रुपए दे करके आया है। जल्दी से जल्दी किसानों को टेबल के ऊपर बुला करके बाइज्जत हमारे मुआवजे का बंदोबस्त करे। अपनी गलत कारगुजारी के लिए प्रशासन और सरकार माफी मांगे, वरना। नमस्कार, स्वागत है आपका संसार क्रांति में। मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं थाने और तहसील पर कब्जे की बात कर रही हूं। क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है, वो मैं आपको बताती हूँ। लगभग आज 44 दिन हो चुके हैं बालसमंद में किसानों को प्रदर्शन करते हुए। क्यों? क्योंकि उन्हें 2020 का, 2021 का और अब 2022 का जो है मुआवजा नहीं मिला है। और 8 दिन हो गए हैं किसानों को थाने पर और तहसील पर कब्जा किए हुए। तहसीलदार भी नहीं आ रहे हैं, थाने के कर्मचारी भी नहीं आ रहे हैं, आला अधिकारी भी नहीं आ रहे। काम कैसे हो रहा है? सबसे बड़ी बात ये है। और इन किसान मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं, इनसे हम लोग जानेंगे कि मुआवजा कितना है। रोंगटे खड़े कर देगा जब आप जानेंगे कि मुआवजे की कीमत कितनी है। दिलबाग हुड्डा जी हमारे साथ मौजूद है, किसान नेता हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूँ। क्या कम से कम आप हमारी आवाज उठा रहे हो, हमारी आवाज उठा रहे हो। और जो हमारी दुर्गति कर रखी है उसकी बतावांगे। जो बालसमंद तहसील की है, बालसमंद तहसील में मेरी भी जमीन पड़ती है और मैं शुरू से लेकर अब तक धरने पर लगातार जमे हुए हैं। और करीब 2020 का जो शुरू में गिरदावरी हुई थी, उसमें खराबा जो है बिल्कुल थोड़ा सा दिखाया गया था, 20% से नीचे, जबकि 25% से नीचे खराबा मिलता ही नहीं। ये नियम रूल है। तो हमने पता चला, अधिकारियों से मिले, अधिकारी झूठ बोलते रहे, तहसीलदार ने वहां के झूठ बोली, लेकिन हमने वो रिकॉर्ड निकलवाया तो उसके अंदर 20% दिखाया हुआ था। हमने मैडम DC से बात करी, धरना लगाया वहां 20-22 दिन, तब जाकर के स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर हुए। स्पेशल गिरदावरी होने के बावजूद जब ऑन रिकॉर्ड बात आई तो 51% से लेकर के 76% तक खराबा उसके अंदर आया, अंकित किया गया। APR बन गई, सारा चीजें बन गई, और यहाँ से चंडीगढ़ भेज दिया गया। लेकिन आज 2022 देखो, आप 3 साल के लगभग होने हो रहे हैं। 2020 का अभी तक हमारे को कोई मुआवजा नहीं देगा, झूठ बोलते रहे। इसी प्रकार एक बार डिप्टी CM ने बुलाया हमारे को, 11 सदस्य हमारी कमेटी वहां गई, जिसमें मैं भी शामिल था। वहां भी उन्हें झूठ बोली कि आपको एक हफ्ते में मुआवजा मिल जाएगा। और हमारे साथियों जैसे बुरा साहब बैठे और हमारे नंबरदार सारे उनको कहा, भाई चलो आपको हमने 15 दिन दे दिए, लेकिन 15 दिन के बाद भी कोई मुआवजा नहीं मिला। आज 3 महीने हो चुके हैं। उसके बाद हम लगातार आज 44 दिन हो चुके धरने के ऊपर बैठे हैं, लेकिन हमने कहा कि भाई मुआवजा नहीं दे रहे, हम गिरफ्तारी देंगे। 8 दिन हो गए हैं आपको थाने और तहसील के ऊपर जो है कब्जा किए हुए। असर पड़ा है अभी तक कुछ? इनके मुझे लोग हैं बेशरम लोग, इनको शर्म नहीं आती। और अंदाता कहलाने वाला किसान मजदूर वो रोड के ऊपर बिठा रखा है। 16 तारीख को, उससे पहले हमने घोषणा करी थी 1 हफ्ता पहले कि मैं 16 तारीख को गिरफ्तारियां देंगे। हजारों की संख्या में महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे। हमारे को वहां गिरफ्तार नहीं किया, गिरफ्तारी नहीं करी, लेकिन हमने क्या करा, हम थाने में बैठ गए। अब थाने के अंदर ही हमारा धरना है, उसी के ऊपर हम खाना खा रहे हैं, वहीं रात को सो रहे हैं। अभी तो सर एक बात और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी, जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं, इसको लगातार आप शेयर भी करते रहें, क्योंकि मुद्दा बहुत ज्यादा गर्म है। और साथ में आपको अगर बात करूं, 44 दिन के अंदर न जाने कितने किसान 48 डिग्री टेम्परेचर के अंदर बीमार पड़ चुके हैं। सैकड़ों किसानों का अभी भी इलाज चल रहा है। लाखों रुपए जो है इनके लग चुके हैं इलाज के ऊपर, लेकिन अभी तक जो है सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो है धरना प्रदर्शन करने के लिए हैं, टिकैत साहब आ चुके हैं, उधर से हर्ष चिकारा जी जो एक तरह से समाज सेवी है वो आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि भी कोई किसान अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज उठाता है तो सर क्या किया जाता है आप लोगों के साथ? हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे हम आतंकवादी हैं।
उग्रवादी हैं, ये कहा जाता है हमारे को। और हमारे के ऊपर मुकदमे, झूठे मुकदमे, हम हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे बच्चों के परवरिश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें भी हमारे मुकदमे झेलने पड़ रहे हैं और प्रदर्शन धरना करने पड़ रहे हैं। रूटीन की प्रक्रिया होती है, अगर फसल खराब होगी तो उसकी गिरदावरी कराई, मुआवजा दो, उसका रूटीन की होती है। पहले ऐसी सरकार में आपने कभी देखा था कि आप लोगों को जो है दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, 44 दिन तक आप लोगों को धरना करना पड़ रहा है, उसके बाद भी सरकार की कान पर जू नहीं रेंग रही है, क्या कहेंगे? देखिए, इसके बारे में ये तो कहूंगा, घना थोड़ा जैसा भी था पिछली सरकारों में मिलता था, इनने तो जमा बेड़ा गर्क कर दिया किसान का, और अब जवान का भी करना है साथ साथ में। तो मैं तो निंदा करता हूँ निकम्मे लोगों की, इनको परमात्मा सद्बुद्धि दे और किसान मजदूर का जो मुआवजा है वो तुरंत प्रभाव से दे, अन्यथा कोई बहुत बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। बालसमंद की अगर मैं बात करूं, कितना मुआवजा रखा हुआ? बालसमंद का केवल बालसमंद तहसील का 37.5 करोड़ 37.5 करोड़ अभी भी पेंडिंग है। और ये रोज झूठ बोलते हैं। अभी 6 दिन पहले जो डिप्टी स्पीकर हमारे गंगवा साहब, उनने हमारे को बुलाया, यार रेस्ट हाउस मीटिंग हुई। मीटिंग में उन्होंने कहा कि भाई आप ना एक बार धरना उठा लो, मैं करवा दूंगा सारा सिस्टम। तो हमने कहा कि भाई पहले आप हमारे को आश्वासन दो। उन्होंने फिर 7 दिन का समय मांगा हमारे से, समय दे दिया 7 दिन का, वो कल पूरे हो जाएंगे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई मैसेज नहीं आया। और हमने पूछा उनसे, आप स्टेटस तो बता दो, उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं था, कोई स्टेटस नहीं पता, फाइल करनी पड़ी है। और पूरे जिले की बात करें तो पूरे जिले का कितना मुआवजा? पूरे जिले का 195 करोड़, पूरे उसमें सारी तहसीलें आ गई। 2020, 21, 22 तीनों सालों की बात कर रहे हैं या फिर एक साल? ऐसा ना, वो 23-22 का नहीं है, उसमें वो 20-21 का है, 20-21 का है वो, 22 का नहीं। 22 का तो अभी जैसे नंबरदार जी बता रहे थे, वो हमारी गेहूं की जो बिजाई हुई थी उस टाइम ओलावृष्टि से हमारी फसल जो बिल्कुल खराब हो चुकी थी। वो तो की बात है, वो तो आगे की बात हम करेंगे। सर आप बताइए, आप क्या कहेंगे? 2000 था और 195 करोड़ का मामला निकलकर सामने आया है कि अभी तक आपके जो है 195 करोड़ का मुआवजा दिया जाना था किसानों को खरीफ की फसल को खराब होने के बाद, वो नहीं दिया गया है। क्यों राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं फिर इस मुद्दे को लेकर? हमें तो पता नहीं रोटी है कहाँ, रोटी तो मिल नहीं रही। सुबह यहाँ कर बैठते हैं, 288 दिन बैठे रहे इसी मुआवजे को लेकर, और आज भी जो है ना वो नहीं है। दुष्यंत साहब ये कह रहे थे 3 घंटा में आया, हमने कहा 3 घंटे छोड़ो, हमने 15 दिन में दे दियो। आप बोला क्या बात कर रहे हो, 15 दिन में तो मैं आपको मुआवजे से नहला दूंगा, 21 का भी दूंगा, 22 का भी दूंगा, फलाना भी दूंगा। हमें तो आज तक वो जो है कि न तो दुष्यंत साहब दिखे न वो मुआवजा दिखा। अब जो है ना कि खेड़ी चोपड़ा तहसील के किसान 21 के लिए, आदमपुर के किसान, बालसमंद के किसान धरने पर बैठे हैं, और पूरे हिसार जिले का 195 करोड़ रुपया 284 करोड़ रुपए बनता था, परंतु सरकार ने ऑब्जेक्शन के ऊपर ऑब्जेक्शन, हमने यहाँ 2.5-3 हजार किसानों का प्रदर्शन करा। हमने कहा दुनिया के अंदर ऑब्जेक्शन एक बार लगता है, बार बार नहीं लगता, ये आपका तीसरा ऑब्जेक्शन है, बताओ क्यों लग रहा है? बोले हम आपको पैसा नहीं देना चाहते, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में प्रशासनिक अधिकारियों ने हमें यही कहा। सर आप लोग फिलहाल अगर मैं बात करूं तो तहसील पर भी आप लोगों ने कब्जा किया हुआ, थाने पर भी कब्जा किया हुआ है। आने वाले टाइम में किस चीज पर कब्जा करने वाले हैं? क्योंकि मामला 1 या 2 करोड़ का नहीं है, 195 करोड़ रुपए का मामला है। जो किसान है अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार आपकी मांगों को जो है देखकर भी अनदेखा कर रही है, क्या कहेंगे? देखो, तहसील पर थाने पर कब्जा करना, अराजकता फैलाना हमारे डीएनए में नहीं है। हमारी मजबूरी है, सरकार की और प्रशासन की प्लान के तहत हमारे साथ ऐसा हो रखा है। जैसा हुड्डा साहब ने और माननीय बुरा साहब ने बताया, खरीफ 2021 में उगेड़ा से हमारी फसल खराब हो गई थी नरमा की। हमने 23 दिन लगातार धरने दिए, 284 करोड़ रुपये स्पेशल गिरदावरी कराई गई 2020 की खराबी की, और 284 करोड़ में से आज तक एक नया पैसा नहीं मिला, 2 साल हो लिए। फिर ऑब्जेक्शन लगा के 195 कर दिए कम करके। उसके बारे में हमने 2-2 हजार आदमियों का संयुक्त मोर्चे का यहाँ पर पड़ाव किया। कमिश्नर और डीसी मैडम के साथ मीटिंग हुई, उन्होंने ये बोला खट्टर साहब की टेबल पर, मुख्यमंत्री की टेबल पर आपकी फाइल पड़ी है 195 करोड़ की, लेकिन 6 महीने हो गए। उसके बाद आ जाओ खरीफ 2021 का गुलाबी सुंडी का, उसके 153 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए, लेकिन सबसे ज्यादा कपास उत्पादक जो तहसीलें हैं जिला हिसार की, बालसमंद, आदमपुर और खेड़ी चोपटा, वहाँ पर खराबाई नहीं दिखाया, 0, क्योंकि वहाँ पर ज्यादा फसल उगती है। मुआवजा देना पड़ता। लगभग
500 करोड़ से ज्यादा, तीनों तहसीलों का 500 करोड़ से ज्यादा हमारा मुआवजा बनता है। वहां पर जीरो खराबा दिखा करके और 47 दिन तक हम खेड़ी चोपटा बैठे, 40 दिन से ऊपर हमने बालसमंद हो गए और 14 दिन लगातार हमने आदमपुर हो गए। हमने 16 जून को सामूहिक जिला हिसार के संयुक्त किसान मोर्चा ने पक्की गिरफ्तारी देने का ऐलान किया था। उसी प्लान के तहत सारा हिसार जिला के किसान आदमपुर और बालसमंद की तहसीलों के अंदर हम इकट्ठे हुए। सरकार और प्रशासन ने परी प्लान हमारा मुंह बालसमंद वाले हमारे किसान भाइयों का चौकी की तरफ कर दिया, पुलिस चौकी की तरफ, वो वहीं पर बैठ गए लेकिन गिरफ्तार नहीं किया गया। आदमपुर के किसानों का मुंह तहसीलदार के दफ्तर की तरफ कर दिया, परी प्लान पुलिस हमारे पीछे लग ली और वहां पर हमारे को रोड दिया तहसीलदार के दफ्तर में, लेकिन एक किसान को भी गिरफ्तार नहीं किया। हम भूखे भाने वहां पर सुबह 16 तारीख को 8 बजे इकट्ठा होने शुरू हो गए थे, रात के 11 बजे 12 बजे 1 बज गया, लेकिन हमारे को कोई टोकने वाला नहीं आया, न हमारे को गिरफ्तार किया। अब हमारे को जब तक न्याय नहीं मिलेगा खरीफ 2020 का, खरीफ 2021 का मुआवजा और रबी 2022 का जो अतिवृष्टि ज्यादा बारिश होने से जिला हिसार की 50,000 एकड़ से ज्यादा हमारी कणक की फसल खत्म होगी। किसानों के घरों में मैं आपको मौका दिखा दूंगा, घरों में खाने के लिए अनाज नहीं है, पशुओं के लिए चारा नहीं है, क्योंकि कणक खत्म होगी। उसकी गिरदावरी ये नहीं की और 3 तहसीलों में 0% खराबा। ये परी प्लान हो रखा, क्योंकि देश के किसान के साथ हरियाणा और जिला हिसार का किसान मुख्य रूप से मुखर होकर के काले कानूनों के खिलाफ हम सड़कों के ऊपर गए। हमने टिकरी बॉर्डर को रोका, सिंगू बॉर्डर को रोका और शाहजहांपुर बॉर्डर को रोका। उसका बदला सजा भुगत रहे हैं आप। उसका बदला लेने के लिए सजा भुगत रहे हैं और शांतिपूर्वक तरीके से ज्वलंत मुद्दों को लेकर, मुआवजे को लेकर, खराबे को लेकर, टेलों के ऊपर पूरे पानी को लेकर, जल घरों के अंदर साफ और स्वच्छ पीने के पानी की मांग को लेकर, तालाबों के अंदर पशुओं के पीने के पानी की मांग को लेकर के हम शांतिपूर्वक यहाँ पर अनुशासन में रह करके यहाँ पर जलसा करते हैं और प्रदर्शन करते हैं। तो परी प्लान शांतिपूर्वक रूप से अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज क्यों किए जाते हैं? मुकदमे दर्ज किए जाते हैं बदले की भावना से और हमारे को डराने के लिए, धमकाने के लिए। SC ST के 307 के और 326 के खतरनाक धाराओं के हमारे ऊपर बेवजह हमारे किसान भाइयों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्रजातंत्र की और प्रजातंत्र प्रणाली का कोई काम नहीं है। यहाँ पर हमारे देश के अंदर हिसार का आप फिगर देख लीजिए, बिल्कुल पूरी अराजकता है, तानाशाही है और ये तानाशाही और अराजकता अग्निपथ ला करके इसको और पुख्ता कर दिया सरकार ने। अगर मैं भारत सरकार की बात करूं, भारत सरकार को तो पता है, क्योंकि हिमाचल से लेकर कन्याकुमारी तक गुलाबी सुंडी की वजह से जो है कई किसानों की फसलें खराब हो गई थी, लेकिन हरियाणा सरकार के मामला संज्ञान में आया था। उसी चीज को लेकर नरमे की जो है आप लोगों को जो खराबा फेस करना पड़ा था, उसकी आप मुआवजे की मांग कर रहे हैं। 44 दिन हो चुके हैं, प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, आप लोगों ने थाने पे, तहसील पर भी कब्जा किया है। अगर अभी भी सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती है तो आने वाले समय में जो अखिल भारतीय किसान सभा है वो किस तरह से स्टेप्स उठाएगी, अपने किस तरह की रणनीति बनाएगी? देखो ऐसा है, अभी ये जो है जिला की तरफ से ही जो है अपना प्रोग्राम बना था और जो है इसके लिए जो पक्का गिरफ्तारी के लिए जो है किया था कि भाई पक्की गिरफ्तारी देंगे, लेकिन पक्की गिरफ्तारी इन्होंने ली नहीं, इन्होंने कच्ची गिरफ्तारी भी नहीं ली। तो अभी हमने जो है आदमपुर जो है तहसील के ऊपर और बालसमंद जो है ये थाने के ऊपर जो है कब्जा किया हुआ है। तो अभी तो ये चल रहा है प्रोग्राम, अभी इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद में संयुक्त रूप से जो है हम इसकी जो एक मीटिंग लेंगे और उस मीटिंग में जो है आगे का जो है एजेंडा तैयार करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो फिलहाल जो है सर भी हमारे साथ मौजूद। सर, अगर हम लोग टोटल 3 सालों की बात करें तो 3 सालों में कितने करोड़ों का जो है मुआवजा अभी भी जो किसानों को है दिया जाना है? देखिए, आज ये 3 सालों की अगर बात करें तो हजारों करोड़ का मुआवजा में देना है पड़ेगा सरकार को, क्योंकि हर साल पानी की वजह लगा लो, अधिक बारिश की वजह लगा लो, ओलावृष्टि की वजह लगा लो, गुलाबी सुंडी की वजह लगा लो, किसान की फसल हर वर्ष खराब होती रहती है। हजारों करोड़ रुपए इसका मुआवजा बनता है। अगर प्रशासन अभी तक भी शुद्ध नहीं लेगा, हमारे धरने चल रहे 2 तहसीलों के ऊपर, एक तहसील पर हम 47 दिन बैठ के उठ चुके हैं। आगे का हमारा जो सुख किसान मोर्चा का जो प्लान है, 15 जुलाई को यहाँ जो कोर्ट के अंदर बड़ा 3-4 हमारा जो जोन पड़ता है यहाँ का कमिश्नर लेवल का पक्का मोर्चा लगाएंगे। जिस तरीके से दिल्ली में टिकरी बॉर्डर
और सिंगू बॉर्डर जिस तरीके से पक्के मोर्चे थे, आने वाली 15 जुलाई को यहाँ ट्रैक्टर और ट्रैलियों के साथ जो पूरा लगे सचिवालय के तीनों गेट इनके ऊपर पक्का मोर्चा लगाएंगे और हमारे ट्रैक्टर और ट्रैलियां और जो हमारे खेत में संसाधन में जो इस्तेमाल होने वाले औजार है उनके साथ हम यहाँ आएंगे। हमारे भैंस है चाहे पशु है वो सभी यहाँ लेकर आएंगे और पक्का मोर्चा यहीं पे लगाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त यही आ रही है कि जो है ये लोग बड़ा प्रदर्शन करने की सोच रहे हैं। और मैं साथ के साथ बताना चाहूंगी सभी दर्शकों को कि अगर मैं बात करूं आदमपुर की, हिसार की और खिड़ी चोपटा की, वहां पर नरमे की फसल की जो उगती है वो बहुत ज्यादा मात्रा में उगती है और किसानों को जो है हानि भी बहुत ज्यादा पहुंची है, जिसको लेकर हजारों करोड़ रुपए का मुआवजा जो है किसानों को सरकार की तरफ से दिया जाना था, दिया नहीं गया, जिसकी वजह से 44 दिन से बालसमंद के अंदर अगर मैं संख्या बताऊं तो 2 से 2,500 जो किसान हैं महिलाओं के साथ मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। न जाने कितने बड़े बड़े किसान नेता आकर जो है उन लोगों को समर्थन दे चुके हैं, सरकार को कई बार जो है अल्टीमेटम दे चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार के कान पर जूत नहीं रेंगी है। बार बार आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन वही बात है कि इन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। सर क्या लगता है कब तक मिलेगा आपको न्याय? जी न्याय की उम्मीद में बैठे हैं। 48 दिन पहले बालसमंद में धरना चला, उसके बाद अब फिर पिछले 8 दिन से तहसील आदमपुर और बालसमंद पुलिस चौकी पर कब्जा किया हुआ है, इसी उम्मीद में कि सरकार हमारी बात सुनेगी। लेकिन ये बेहद निर्लज और बेशर्म सरकार है जो किसानों की जो कानून सम्मत और अपने हक की लड़ाई है उस पर अपना कोई ध्यान नहीं दे पा रही है। सरकार एक तरीके से अपना जो कर्तव्य है उससे विमुख होकर बैठी है। सर अगर मैं बात करूं फसल की तो क्या सिर्फ और सिर्फ ओलावृष्टि फसलों के ऊपर होती है, आसपास नहीं होती है, जो सरकार को दिखाई नहीं देती? क्या कहना है आपका? जी जब अगर प्रशासन और सरकार के लोग आंख मूंद कर बैठे रहेंगे तो उनको कहीं से भी ओलावृष्टि दिखाई नहीं देगी, जनता की किसी भी समस्या की तरफ उनका ध्यान नहीं जाएगा। जी सर आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि सरकार गंभीरता से इस पर विचार करे। किसान और मजदूर का हक है, गवर्नमेंट ने घोषणा कर दी लेकिन फिर भी रिलीज करके आगे खातों में नहीं डाला जा रहा। कुछ हमारा मुआवजा है जो सरकार ने रिलीज नहीं किया। मुख्यमंत्री खट्टर ये कहती हैं कि 3 महीने से 6 महीने से उसकी मेज पर पड़ी है, उसकी टेबल पर किसान और मजदूरों की मुआवजा की फाइल पड़ी हैं। तो इतना गंभीरता तो मुख्यमंत्री की होनी चाहिए कि 6 साल में वो अपनी टेबल की फाइल को नहीं संभालता तो उनको फिर सत्ता में काबिज रहने का और लोगों को तंग करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए यही कहना चाहेंगे कि सरकार गंभीरता से ले और हर किसान और मजदूर का पेंडिंग मुआवजा सारा उसके खातों में डाला जाए ताकि उसके घर के कामों में वो पैसा उसको काम आ सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो फिलहाल जो है किसानों की सिर्फ और सिर्फ यही मांग है कि जो इनकी गिरदावरी बनती है, मुआवजा बनता है, वो जल्द से जल्द इनके खातों में डाला जाना चाहिए। पता भी है कि किस किस किसान का कितना कितना नुकसान हुआ है, जल्द से जल्द उसे दिया जाना चाहिए ताकि किसान भी अपनी गिरदावरी करवाकर या फिर कह सकते हैं कि मुआवजा लेकर जो है आगे भी फसल उगाता रहे और जिसका जीवन है वो सामान्य रूप से चल सके। जैसे कि हुड्डा जी से हमने बात की, नंबरदार जी से बात की, तो इनका ये कहना है कि कई किसानों की तो ऐसी स्थिति निकलकर सामने आई है कि उनके घर पर खाना खाने तक के पैसे नहीं है, अन्न तक नहीं है, क्योंकि फसल जो है खराब हो गई थी और ऊपर से सरकार ने जो है उनका मुआवजा रोक लिया। जी सर क्या कहेंगे? ये नहीं है, धरने के ऊपर 50 प्लस टेम्परेचर के अंदर हमारे बूढ़े बुजुर्ग जवान वहाँ पर बैठे। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बताता हूँ, कोई झूठी बात नहीं है। इस आंदोलन के दौरान हमारे सैकड़ों किसान भाई बीमार हो, सुखदा हॉस्पिटल में इलाज चल के एक किसान के ऊपर 1 लाख रुपए। वो बनवारी लाल नायरा जिंदगी और मौत के बीच में बुढ़ाक बांडोड़ी उसका गांव है। ये सतबीर रोहिल हमारा शहरी प्रधान, इसका भिवानी रोहिला गांव है, 50,000 रुपए दे करके आया है। ये सुबह सिंहपुरा और सतबीर सिंह दायल और सतबीर सिंह गढ़वाल हमारे आदमपुर बालसमंद धरने का नुमाइंदा है, वो दाखिल है। ये कुलदीप नौजवान लड़का ये 2 बार दाखिल हो लिया। 1 लाख रुपए एक किसान के ऊपर खर्च होने को लग रहे हैं, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही। हजारों करोड़ रुपये बदले की भावना से, विद्वेष की भावना से हमारे मुआवजे के लूटने का सरकार काम कर रही है, बदले की भावना किसान को खत्म करने के लिए। और मैं इस मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, या तो सरकार बाइज्जत जल्दी से जल्दी किसानों को टेबल के ऊपर बुला करके बाइज्जत हमारे मुआवजे का बंदोबस्त करे, अपनी गलत कारगुजारी के लिए प्रशासन और सरकार माफी मांगे, वरना सरकार और प्रशासन ने जो प्री प्लान आपस में बतला करके
हिसार जिले के किसानों के साथ धोखा किया है। हम बहुत बड़ा निर्णय लेंगे। आने वाली 15 जुलाई को तमाम जिला हिसार के किसान और मजदूर, बच्चे, बूढ़े और जवान यहाँ पर अपने संसाधन ट्रैक्टर ट्राली लेकर के आएंगे और सरकार के साथ आर पार की लड़ाई 15 जुलाई को हम यहाँ पर करने को जा रहे हैं। या मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, या मुआवजा लेंगे और न्याय लेंगे। इस मीडिया के माध्यम से हम आज सरकार और प्रशासन को चैलेंज करते हैं, तो लगातार किसानों के साथ धोखा कर रही है और लूट खसोट कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 15 जुलाई को जो है बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में किसान जो है यहाँ पर एकत्रित होंगे, ट्रैक्टर लेकर आएंगे, भैंस लेकर आएंगे, गाय लेकर आएंगे, जो भी पशु है इनके पास वो लेकर आएंगे और बड़ी संख्या में जो है किसान यहाँ पर आकर जो है सरकार के आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। फिलहाल कुलदीप जी हमारे साथ मौजूद है। और कुलदीप जी, आप बताइए आपकी तबीयत किस तरह से खराब हुई थी? बिल्कुल ठीक है। ये हम माधमपुर थे और वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी थी। तहसीलदार का ऑफिस में थे, इस कारण जो कोई बालसमंद बीमार हो जाए, हमारे सारे किसान बीमार होने लग रहे हैं। और हम तो यही दरखास्त करें आपके चैनल के माध्यम से जल्द से जल्द किसान जो 157 करोड़ रुपया इस मतलब 3 तहसीलें छोड़ के आए हुआ है, इन्हें पूरा हिसार जिले के बदल दिए। तो पटवारी डालेगा, तहसील में भेज दिए, तहसील से पटवारी डालेगा। कितना किस गांव का है, कितना किस गांव का है, हर गांव की जो रसीद है ये मेरे पास। और इन पटवारी बदलने बाद में 20-25% तो मुआवजा डाला किसानों का, बाकी एक कोटी नहीं दी। सारा ये 75% जो है मुआवजा नहीं दिया गया फिलहाल अभी। 80% भी कह दो चाहे मैडम, और वो पैसा नहीं दिया। ये उल्टा चाहे वो दुष्यंत का खत्म जाएंगे, पता नहीं खट्टर का लैप्स हो जाएगा। मतलब अगर अभी तक हो जाएगा, मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि किसानों को मुआवजा जो है समय रहते अगर नहीं दिया गया तो वो लैप्स हो जाएगा और सरकार के पास नहीं जाएगा, बल्कि अधिकारी उसको आपस में बांट लेंगे। और हम यूँ कहना चाहूँ, प्रशासन ने, जिले का प्रशासन ने, वो हमारा पैसा एक हमारा खाता में डाल दे, वरना जो नहीं यहाँ बड़े भयंकर परिणाम इस प्रशासन को, इस राज को भुगतने पड़े। धन्यवाद सर। इनका यही कहना है कि मुआवजा या तो समय रहते जो है पैसा डाल दिया जाए इनके बैंक्स के अंदर जो मुआवजा बनता है, नहीं तो आने वाले समय के अंदर जो सरकार को जो है गंभीर परिणाम फेस करने पड़ सकते हैं। लघु सचिवालय हिसार से आप लोग ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे और हमने बताया कि बालसमंद पर जो धरना चल रहा है, मुख्य कारण क्या है। और 8 दिन से, सबसे बड़ी बात है कि 8 दिन से तहसील पर और थाने पर कब्जा किया हुआ है। बने रहिए संसार क्रांति के साथ, मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से